अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक में इस वक्त टेलर्स की सीटें आई हुई हैं, तो बहुत से लोग टेलर्स के रिलेटेड सवालात कर रहे हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी, क्या वीडियो जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है, क्या जो दूसरी बैंकों में ऑलरेडी यूनिवर्सल सेलर यूनिवर्सल टेलर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं वो इस जॉब के ऊपर अगर स्विच होना चाहें तो क्या इसके अप्रॉक्सीमेटली चांसेस कितना होते हैं, और इंटरव्यू में कितने किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वेदर इंटरव्यू में ये सवाल क्या पूछते हैं कि अगर आप किसी भी जगह पर लोन लिए हुए हैं तो क्या यहाँ पर वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट जिसको ECIB कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट, क्या वो ये चेक करते हैं। क्या अगर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर यहाँ पर आना चाहें तो वहाँ पर बग़ैर हमें एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर वो अप्लाई करने देंगे, जॉइनिंग देने देंगे, इंटरव्यू में कोई हर्डल्स क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो हजरात जो ये सोच रहे हैं कि किसी और जगह से स्विच होकर यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या हमें पहली बात तो यह है कि अगर वहाँ पर आप स्विचिंग करना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी आप अप्लाई करें। अगर अप्लाई करने के दौरान आप वहाँ पर ये शो नहीं करेंगे कि हमें एज ए फ्रेश लिया जाए, तो वहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के बाद जब जॉइनिंग लेटर आपको मिल जाए तो वहाँ पर स्विचिंग कर लेना। अगर आप वहाँ पर एज ए फ्रेश शो नहीं करते, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो भी आप ऐसा सोच लें जो आपको जो जिस बैंक में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं वो आपको जॉइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, अपना एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अप्लाइंग टेलर अलाइड बैंक। अप्लाई करने के दौरान आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि वो हर्डल क्रिएट करेंगे तब आपको बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा सवाल बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वीडियो हायरिंग के दौरान अप्लाई, यानी कि अगर ऑलरेडी ABL में एक वीडियो काम कर रहा है, उसका एज का क्राइटेरिया भी पूरा है, अदर क्राइटेरिया भी पूरे हैं, सारा कुछ ओके है, तो क्या वो हायरिंग कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत से लोग जो ऑलरेडी ABL में एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो हजरात, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो हजरात भी एज ए टेलर जॉइनिंग दे सकते हैं। अप्लाई लाजमी करें, हरगिज़ करें, क्योंकि अगर आप पूरा क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में ये सारा कुछ पूछा जाएगा। और ज़रूर आपको शॉर्टेज अगर हुई यहाँ पर, तो जिस रीजन में भी आप ऑलरेडी एज ए वीडियो काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी लाजमी दी जाएगी। और दूसरी बात कि ड्यूरिंग अप्लाइंग सबमिट का ऑप्शन, आप कह रहे हैं कि अप्लाइंग के दौरान हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, सबमिट नहीं हो रहा, क्या वाकई इसको दोबारा सबमिट करना चाहिए? अगर आपको एक ब्राउज़र के ऊपर सबमिट नहीं करने दे रहा तो आप कोशिश करें लैपटॉप के ऊपर अप्लाई करें। अगर लैपटॉप भी नहीं है तो आप कोशिश करें दूसरा ब्राउज़र उसको दोबारा से क्लियर कैसे करके दोबारा सबमिट करें, हो जाता है। कोई इस तरह का नहीं होता, नेटवर्क इशू समटाइम्स आ रहा होता है। तो आपने जो लेटेस्ट बात अपने माइंड में रखना है, कोशिश करें जो आपने जीमेल आईडी अपनी देनी है वो जीमेल आईडी आपने एक्यूरेट देनी है, क्योंकि उस जीमेल के ऊपर आपको इंटीमेशन लेटर आएगा और आपने साथ में अपना जो नंबर देना है वो लेटेस्ट अपडेट नंबर ही देना है, क्योंकि अपडेट नंबर आप जो देंगे उन पे ही वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। दूसरा सवाल कि ये कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज़ ये आपको रिस्पांस देंगे। विद इन 15 डेज़ यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये आपको शार्ट लिस्टेड का मैसेज आएगा कि आप लोग शार्ट लिस्टेड हो गए हैं और आप लोग फ़लाँ जगह पर इंटरव्यू देने आ जाएँ। मोस्टली पिछली दफ़ा आपको ग्रुप ऑफिस में बुलाया गया था, इस दफ़ा आपको रीजन ऑफिस में भी बुलाया जा सकता है, लेकिन प्रीवियस 2-3 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको रीजन बेस पर ही सिलेक्शन की जाए, इंटरव्यू वहाँ पर ही लिया जाए। ऑनलाइन जूम पर कुछ लोग बैठे होंगे और आपको घर में यानी कि इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा, आपको सिर्फ ग्रुप ऑफिस की बजाय रीजन ऑफिस जाना होगा। रीजन ऑफिस में आपको लाइव यानी कि जूम पर कुछ HR टीम बैठी होगी, कुछ यहाँ पर बैठे होंगे, ये आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू सवाल करेंगे। इंटरव्यू रिलेटेड जो मटेरियल आपको वो शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ऑलरेडी इसमें इंटरव्यू रिलेटेड सवालात आपके पास अवेलेबल हैं इस चैनल के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।